बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र भुट्टा और आप देख रहे हैं आज की पॉलिटिकल की नई जो डिबेट्स हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस टाइम तमाम सियासी जमातें ये कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से जो फरवरी का महीना है वो किसके लिए एक खुशी के लम्हे ला सकता है, कौन इस पाकिस्तान की इक़्तिदार में अपना नाम दोबारा से जो है वो उजागर कर सकता है। इसी तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बाकी तमाम जमातों से एक्टिव नज़र आती है और उनका जो सियासी सफ़र है वो बाकी तमाम जमातों से बेहतरी की तरफ चलता हुआ नज़र आता है। उनकी अपनी सरगर्मियाँ भी उसी तरह से चल रही हैं। जिस तरह से एक सियासी कैंपेन को मजबूत करने के लिए नून लीग ने अपना एक माइंड सेट बनाया हुआ था, इसी तरह से बाकी तमाम जमातें, पीपल्स पार्टी जो है वो फ़िलहाल कराची की जो उनके खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना है उसमें किस तरह से वो फंसी नज़र आती है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुश्किलात हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो मुश्किलात और मज़ीद केसेस में उनकी गिरफ्तारियाँ आज भी जो हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं वकास गौरी साहब हैं, इनसे आज गुफ्तगू करते हैं। नून लीग की जो अंदर की खबरें हैं उस पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वकास साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको। सबसे पहले तो बताइएगा कि नून लीग की इस टाइम की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, आज वो कोयटा में थे और इससे पहले जब वो वतन वापस आए हैं तो यही लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में अब इलेक्शन कैंपेन करना और सिर्फ इलेक्शन के लिए जो है तमाम जमातों को इकट्ठा करना, अब नून लीग ही रह गई है। बाकी जमातें उनके पीछे चलने के लिए जो चल पड़ेंगी तो ठीक है, नहीं तो बाकी मुश्किलात और अपने धड़ों में चलती नज़र आती हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल एक दुरुस्त सिमत इशारा किया है कि जिस तरह हमने माजी में देखा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको लाडली जमात भी कहा जाता है, उसको गुलदस्ते दिए जा रहे थे इलेक्टेबल्स के, उसी तरह मुस्लिम लीग नून को अब ये जो है उस पर करम फरमाइयाँ जारी हैं। जब ये MQM का वफ्द मॉडल टाउन भी आया तो मैंने फ़ारूक सत्तार से भी ये सवाल किया। मैंने कहा जी कल आपको कॉल गई है और आज आप पाकिस्तान में इतनी जल्दी आपने अपने पाकिस्तान में जो रहनुमा उनसे मुशावरत भी कर लिया, लाहौर भी आ गए हैं और इत्तेहाद का ऐलान भी कर दिया, तो ये सारा कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया। अब यही चीज़ें हैं कि बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो भी मुस्लिम लीग नून में उसकी सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, कुछ रहनुमाओं की शमूलियत की जो ख़बरें हैं वो हैं। तो ये वही एक सीन है, सिर्फ किरदार बदल गए हैं, ड्रामा वही पुराना चल रहा है कि अब जो है गुलदस्ते, वो इलेक्टेबल, वो सारे मुस्लिम लीग नून की तरफ हवा ने रुख कर लिया है और अब मुस्लिम लीग नून के हक़ में सब अच्छा जा रहा है। तो बस इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे कि मैं तो इसमें वकास भाई, इसमें हम देख रहे हैं कि मुराद अली शाह ने आज एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जो 8 फरवरी के बाद जो अभी पाकिस्तान वापस आए हैं वो 8 फरवरी के बाद वापस ही जाएंगे, हुकूमत उनके हिस्से में आने वाले नहीं। उनका असल मकसद ये था कहने का। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नून लीग की जो जंग है और पीपल्स पार्टी की जो नून लीग के साथ जंग है, क्या ये सिर्फ आप समझते हैं कि इलेक्शन में इन दिनों में ये चीज़ दिखाने के लिए, इसके बाद दोबारा से ये एक मुआहदा या आपस में इत्तेहाद बना सकते हैं? अच्छा देखें, इसमें मैं थोड़ा सा अगर आप मेरा इस बारे में पूछें कि मेरा क्या नज़रिया है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सियासत से आउट किया जा रहा है उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ना है और कोई चारा नहीं है इनके पास कि ये तनकीद करें, एक दूसरे की क़यादत को निशाना बनाएं, क्योंकि आवाम को अपोजिशन होने का तासुर देंगे तो ही वोट जो है वो डिवाइड होगा और ये अपने अपने वोटर्स को मुतमिन करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ना ये बात करना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये इलेक्शन में देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको इलेक्शन में मौका दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात की जाती है, पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा करती है, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड वाकई मिल गई तो फिर इन दोनों जमातों को ये दोनों जमातें आपको इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आएंगी। तो इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बातें की जा रही हैं वो भी एक जिसको कहेंगे आपके रस्मी बातें हैं, वो एक रिवायती बयानबाजी की जा रही है और ये जो एक दूसरे की क़यादत को खींचा जा रहा है, बेसिकली लाडला बनने की दौड़ है, जो लाडला बन जाए बस, बाकी शेख रशीद साहब भी गिला कर रहे हैं कि जी अब तो मेरे लिए भी जो है ना वो मतलब कि दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब मैं लाड ना ली रहा जिनका लाडला वो पहले हुआ करते थे। तो ये अब वाकई ही समझ सकते हैं या आवाम इस चीज़ का तसव्वुर कर ले कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आने वाली जो 24 की हुकूमत होगी उसमें वाजे विन विन सिचुएशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया है कि लाडला जो जिसको गोद में नहीं बिठाया जाता वो बच्चा फिर माँ से भी नाराज़ ही रहता है और वो शिकवा करता है कि दूसरे बच्चों से ज़्यादा प्यार हो रहा है। तो बस यही है, एक ही ताकत का मंबा है पाकिस्तान में
और उसका जिसको चाहेगा तो गुलदस्ते भी उधर जाएंगे, इलेक्टेबल्स भी उधर जाएंगे, और वो जिस पे चाहेंगे उसके लाड उठाएंगे। तो ये तो देखें, लाड उठाने वाले का हक होता है कि वो जिसके मर्जी लाड उठाए, तो इस पर मेरा नहीं ख्याल कोई शिकवा बनता है, क्योंकि पहले यही लाड वैसे लाड अक्सर बाप नहीं उठाता औलाद के। बाप नून लीग में शामिल हो रहा है ना, बाप खुद शामिल हो रहा है नून लीग में। आप वो बाप के बाप भी कह सकते हैं इसको। हाँ, देखिए हर बाप का एक बाप होता है, और ये देखें इस तरह हम इन चीज़ों को इसी तरह इशारे कनायों में कहें तो ये हमारे लिए भी बेहतर है। और बाकी बाप जो है वो इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी वो नून लीग में उसमें काफ़ी मरासम बढ़ चुके हैं। MQM भी नून लीग के साथ है, और बस पीपल्स पार्टी है उसकी मजबूरी है, अब वो भी साथ मिल जाए तो फिर आप कहेंगे इलेक्शन का मज़ा ही नहीं आया। तो बस ये इलेक्शन हो जाने दें, क्योंकि सिस्टम की भी ज़रूरत है। जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं और जो सियासी एक अदम इस्तेहकाम है इतने सालों से, उसकी बड़ी कीमत हमने चुकाई है, तो मजबूरी भी है अब कोई सिस्टम आना है और उसको चलाना भी है, वरना तो फिर सिस्टम पाकिस्तान में लाना इस वक्त अगर ना आए तो फिर हम मज़ीद मुश्किलात में फंस सकते हैं। गहरी नज़र है, आप बड़े मतलब कि डेली के आपके काम है कि देखना सियासी जड़ें और किस तरह से सियासी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मुख्तलिफ जमातों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं। इस इलेक्शन को क्या अपोजिशन या अवाम एक्सेप्ट करेगी? जो हालात अभी से बन रहे हैं तो इलेक्शन शफाफ और फिर हुकूमत को एक्सेप्ट करना, आप समझते हैं कि हुकूमत आने या बनने के कुछ दिनों बाद फिर से ये मसले शुरू होंगे, एहतजाज होंगे, धरने होंगे? क्या एक्सेप्टेड है ये हुकूमत जो 24 में आएगी? देखिए इसमें एक चीज़ है कि एक पंजाबी की मिसाल है कि किसी की शादी हुई तो वो जो उसकी बीवी थी वो कुछ अरसे बाद भाग गई, तो जहाँ वो भागी तो उसके शोर ने जाके कहा जी कि वसना इन्हें दे रहे नाल भी। तो देखें हम दुआ कर सकते हैं कि ये जो नया रिश्ता बना है ये चलता रहे और सारे जो लोग हैं बहुत ही खुशी इसको कंटिन्यू करें, लेकिन जो मादी ये बताता है कि वसना मुश्किल है। वसना मुश्किल है तो वसाने वाला कौन हो सकता है? अब खान साहब अच्छे से बस वसा सकते थे अगर होते बाहर तो, या आए अगर बाहर तो। नहीं, बस ऐसे खान साहब तो अभी बाहर आते नहीं दिखाई दे रहे मुझे। वो खान साहब अभी अंदर ही रहेंगे, वो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जाएंगे और जेल से बाहर भी नहीं आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उधर ही कहीं पे एडजस्टमेंट। तो मियाँ साहब ने बात की थी कि सबको साथ लेके चलना है, जिसमें जो भी जमात है सबको साथ लेके चलेंगे, ये बात थी या सिर्फ इसके अंदर उनके दिल के अंदर भी वाकई ये चीज़ें थी? अगर वो वाकई समझते कि मैदान ऐसा हो जिसमें तमाम जो सियासी लीडरान हैं वो अपनी ताकत आजमाएं, अपने लोगों को अपने साथ खड़ा करके दिखाएं कि जी मैं पाकिस्तान में पॉपुलर एक लीडर हूँ, तो आप नहीं समझते कि नवाज शरीफ को चाहिए था, नून लीग को चाहिए था कि इस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते कि खान साहब को बाहर होना चाहिए, जो कि एक जहर है पॉलिटिकल बुनियाद के ऊपर, एक इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर। उनको जहाँ तक केसेस का मामला है वो एक अलग मामला है, लेकिन परवेज़ इलाही के ऊपर बार बार गिरफ्तारी डालना, इसी तरह शामिद कुरैशी के ऊपर जो कि साइफर केस के मामले में है, तो इसमें किसी भी रहनुमा को सर उठाने की इजाज़त नहीं है। तो नून लीग अगर ये बयानियाँ बनाती कि तहरीक इंसाफ को आना चाहिए, उनके लोगों को निकलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में एक पॉपुलैरिटी की काफ़ी रेशो को ज़्यादा टच कर सकती थी नून लीग। देखिए उसमें थोड़ा सा कसूर जो है वो, बल्कि ज़्यादा कसूर, थोड़े से भी ज़्यादा कसूर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। माजी में इन्होंने लिमिट क्रॉस की है, इन्होंने इदारों पे तनकीद की है, इन्होंने सियासतदानों को जेलों में डाला है, और इन्होंने जो है वो बतौर ताकत दबाने की कोशिश की है, और इन्होंने कोई जमहूरी रिवायत को पनपने नहीं दिया। तो अब मेरा ख्याल है कि वक्त दूसरी पार्टी के पास है, ताकत दूसरी पार्टी के पास है, तो उसका भी उतना ही हक है। और दूसरा जो 9 मई का वाक़या है जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं कि उन्होंने अपने इक़्तिदार को दोबारा हासिल करने की ख्वाहिश में जो बिल्कुल ही एक रेड लाइन जो थी खान साहब की, तो देखें रेड लाइन कोई भी नहीं थी, वो तो एक झूठ था कि खान साहब पकड़े जाएंगे तो ये हो जाएगा। खान साहब अभी भी जेल में है, दवान पार्क भी खाली है, लिबर्टी राउंड अबाउट के पास भी कोई नहीं है, और पिंडी की तरफ भी कोई नहीं जा रहा, ना कि कहीं और जा रहे हैं। वो एक प्री प्लान एक दिन की कोशिश थी, तो वो तो एक झूठ था, लेकिन वो अपनी रेड लाइन का कहते कहते किसी की रेड लाइन उन्होंने अबूर कर ली, और जिसकी अबूर की है वहाँ से माफ़ी मिलना मुश्किल है, और मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए मुल्क के आगे नहीं है। खान साहब को बड़ा समझाया गया कि आप अपनी लिमिट में रहें, आप इदारों पे तनकीद ना करें, आप ये डर्टी हैरी और ये जो सारी इस्लाहात इस्तेमाल कर रहे हैं इनको भी ना करें, लेकिन खान साहब को भी समझ नहीं आई।
तो और ये भी मैं आपको बताऊं कि उन्हें समझ अभी भी नहीं आई, नहीं, और वो उनको वक्त के साथ आ जाएगी। ओवर द थिंक नहीं है जिस तरह से हम सोचते हैं कि अब क्या एक लीडर, पॉपुलर लीडर, ये उस उनके माइंड में था कि ऐसा हो सकता है, वो इस चीज़ को जहर परवान चढ़ाना समझते थे। अगर खान साहब के इल्म में होता कि ऐसा हो सकता है, तो आई थिंक कि कोई भी लीडर या कोई भी हुब्बुल वतनी रखने वाला शख्स नहीं चाहता। अगर खान साहब के माइंड की बात करें, अगर उनके नॉलेज में होता तो क्या ये पॉसिबल था कि ये मामला होने देते या हो जाते या हो सकते थे? देखिए, खान साहब खुद को माइंड गेमर शुरू से होने का वो दावा करते रहे हैं, और वो इस पे बड़ा फ़ख्र करते रहे हैं कि वो माइंड गेमर हैं और माइंड चेंजर हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब को सारे बारीकियों का भी पता था। एक गेम थी, उन्होंने खेली, लेकिन वो पासा उल्टा पड़ गया। तो जाहिर बात है, पासा उल्टा पड़ा है तो फिर जो कीमत है वो भी गेम खेलने वाले ने देनी है। और वो गेम जो उन्होंने खेली है वो उन्होंने रेड लाइन अबूर करके खेली है, क्योंकि अगर वो कामयाब हो जाती 9 मई की साजिश, तो आज नक्शा जो है वो पाकिस्तान का बड़ा मुख्तलिफ होता, और बड़ी चीज़ें, बड़े लोग जो इस वक्त मुख्तलिफ ओहदों पर हैं वो भी नज़र ना आ रहे होते। तो एक बड़ी एक साजिश, मैं इसको कहूँगा कि साजिश थी, जो पाकिस्तान के मुफाद में है, कि वो कामयाब नहीं हुई। और अब साजिश देखें, जब साजिश या फितना कोई फैलाया जाता है तो फिर फितने के बारे में तो इस्लाम भी सख्त हुक्म देता है, और कवानीन भी साजिश जो आपके तख्ता उल्टा जाए किसी का, किसी से कुछ छीनने की कोशिश की जाए जत्थे के थ्रू, तो वो उसकी एक सज़ा है जो मेरा ख्याल है मिलनी चाहिए। और वो एक पॉलिटिकली तौर पे अगर वो खान साहब चलते रहते तो आज बड़े लोग उनकी हिमायत में भी होते, बड़े लोग उनकी सपोर्ट में होते, लेकिन वो उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो किसी भी रियासत या मुल्क के लिए, किसी भी इदारे के लिए ना। चंद लोग हो सकते हैं, चलें 109, 110, 120, 200, 250 बंदा रख लें, पूरे पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको कोई कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त नहीं है, उनको किसी भी किस्म का नारा, उनको झंडा उठाने की इजाज़त नहीं है। तो क्या ये निगरान हुकूमत निगरान है या वाकई ही निगरान है? देखिए, बात ये है, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडा उठाने की बात कर रहे हैं, तो एक जो लीडर होता है उसकी ना जिम्मेदारियां भी उसी तरह होती हैं। मियां नवाज शरीफ के आप या मैं जितनी मर्जी मुखालफत कर लें, लेकिन वो उन्होंने कभी सियासत में इस लेवल पर आकर तनकीद नहीं की, उन्होंने सियासत में कभी इस लेवल पर आकर जो है वो इल्ज़ाम तराशी नहीं की, ज़ाती हमले नहीं किए, इस लेवल पर आकर नहीं किया गया। अगर हो गया, तो खान साहब ने कह दिया उनके साथ कुछ, मैं आपकी उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि वर्कर्स का कसूर जो है वो इसलिए है क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, इसमें और आम वर्कर, एक पॉलिटिकल वर्कर में बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पॉलिटिकल वर्कर में फ़र्क है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है वो उसकी ज़हन साजी इस तरह की गई है कि वो किसी दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, सामने रखने पर तैयार नहीं है, वो चोर से कम किसी को अलकाबात से नवाजने पर तैयार नहीं है। तो देखें, वो एक पॉलिटिकल वर्कर नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और इसमें उनका भी एक तरह से वो भी बेचारे बेकसूर हैं, क्योंकि 2012 से लेकर जो पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू और मैं बात कंप्लीट कर लूँ, पाकिस्तानी मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ लॉबीज़ के थ्रू जिस तरह उनकी देनसाजी की गई है, उस वक्त जो बच्चा 2010 में अगर हम कहें कि या 2008 में हम कहें कि वो 12 साल का था, तो वो 2022-23 में 24-25 साल का नौजवान है। तो 12 साल आप टीवी पे चोर चोर दिखाते रहे हैं, तो उसने जो असर लिया वो दलील से समझ भी नहीं सकते। तो इसलिए जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। अच्छा, तो अभी हम जिस तरह बात कर रहे थे कि जी लोगों को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को समझाना भी या उनको बात करना भी ज़ाहिर है कि वो मुनासिब नहीं है। ठीक है, समझाने के हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जमहूरियत है, आज़ादाना इजहार राय होनी चाहिए। बात यह है कि पॉइंट ऑफ व्यू उनका, सोच और उनकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, लेकिन उनको कम से कम इस चीज़ का राइट तो देना चाहिए कि जी वो अपनी आज़ादी से, अपने एक फ्री फेयर तरीके से वो किसी भी लीडर की तरफ जा सकते हैं। उसके लिए वो पुरअमन एहतजाज करें, उसके लिए पुरअमन जो है वो अपनी कॉर्नर मीटिंग्स करें। तो ये रुकावट तो फिर मेरे ख्याल में एक जमहूरी तरीक़ेकार के ऊपर भी डाका है ना। देखिए, जब आप किसी जो अमन का तहरीक है उसको आप पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ ले जाएंगे, तो उसके बाद फिर वो पुरअमन तहरीक रह नहीं जाती। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने जब ये सारे हमले किए, और आप अगर 9 मई की अगर मैं आपको
बात करूं तो 9 मई को आप देखें कि लाहौर में जो हमला हुआ जनाह हाउस पे, इसी तरह पिंडी में भी तनसीबात पर ही हमला हुआ है, KPK में भी तनसीबात पर ही हुआ। तो वो एक प्री प्लान था और अवाम का एक ज़हन साजी की गई थी, जिससे अवाम भी निकली, लीडरशिप के हाथों में वो आ गई और उससे खेला गया। तो वो एक पुरम तहरीक नहीं थी। जब कोई पुरम तहरीक या पुरम दिमागों से पुरम तरीके से बात की जाती है, अगर कोई जत्थों की सूरत इख्तियार करे तो फिर उससे वो उसको जवाब वही समझ आता है। ताकत का फिर जवाब ताकत से ही आता है। और ये मैं आपको अगर कुछ मादी की मिसालें दूँ कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो नून लीग की तरफ से भी और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से भी, शहबाज शरीफ की तरफ से जब मिसाक़ मईशत की बात की गई तो उसका मजाक उड़ाया गया। जब ये लोग कहते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक का बयान ऑन रिकॉर्ड है, वो कहते थे जी कि आप खान साहब ऐसे ना करें तो हम एक ही कंटेनर पे कल सवार होंगे, उसका भी मजाक उड़ाया गया। राना सनाउल्लाह जब बात करते थे तो उससे कहा गया कि तुझे मूँछों से पकड़ के मैं जेल में लेके जाऊँगा। तो वो एक माइंड सेट है और उस माइंड सेट को फिर जिसका जो समझ आ रहा है उस तरीके से उसको समझाने की ज़रूरत है। वैसी भरनी वाला इस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है कि हम आए रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों को किसी को मुश्किलात की तरफ जो है वो देख रहे हैं कि वो मुश्किलात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडाज किए जा रहे हैं, जिसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें और पीपल्स पार्टी को देख लें, उनके खिलाफ जो है वो सिंध में ज़हर इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है। इसके ऊपर बहुत सारी सिनेरियोज़ हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ समझ में आ रहे हैं कि 24 का इलेक्शन कैसे होगा, तमाम जमातें किस तरह से विन कर सकते हैं, नून लीग किस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रही है और ये कैसे हो सकता है, आने वाला वक्त इसको बताएगा। आपका बहुत शुक्रिया वकास साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।